बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमने एफबीआर में अपनी न्यू फर्म रजिस्टर करवानी है तो हम कैसे करवाएंगे। पार्टनरशिप बिजनेस का एनटीएन अगर हमने कोई न्यू फर्म का हासिल करना होता है एफबीआर में, वो कैसे हासिल करेंगे ऑनलाइन। पहले ये मैनुअल काम होता था और अब ऑनलाइन ही हम किसी पार्टनरशिप बिजनेस का एनटीएन हासिल कर सकते हैं। अब घर बैठे ही इसकी हम अपनी पार्टनरशिप बिजनेस फर्म को ओपन कर सकते हैं। तो चले हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को कि एओपी फर्म हम कैसे यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे हम उसका एडमिट हासिल करेंगे। तो सबसे पहले उसकी चंद चीज़ों को समझ लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें इसके लिए नीड होगी चाहिए यानी कि सबमिट करने के लिए। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखें हाउ टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म इन पाकिस्तान, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, क्या है सबसे पहले जो पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करवाने के लिए किसी भी दो बंदों के दरमियान ये पार्टनरशिप होती है, या दो से तीन या चार कह लें, जितने भी बंदे हों जिनके दरमियान ये पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप डीड बनती है। और डीड जो है वो 2009 जुडिशियल स्टैम्प जिसकी यानी कि 2000 रुपये वाला स्टैम्प पेपर के ऊपर सारी टर्म एंड कंडीशन मेंशन कर दी जाती है। और दोनों की आपस में बातचीत होने के बाद जो भी टर्म एंड कंडीशन होती हैं पार्टनर्स की, यानी कि शेयर कितना परसेंट होगा, 50-50 होगा या 7-30 होगा, तो सारी चीजें यानी कि पार्टनरशिप डीड पे डिफाइन कर दी जाती हैं। एक तो पार्टनरशिप डीड चाहिए होती है रिजर्व पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाने के लिए। फिर सीआरआईसी चाहिए, अगर दो पार्टनर है तो दोनों के सीआरआईसी चाहिए, रिक्वायर्ड होगी। फर्म का लेटर हेड होना चाहिए, और यानी कि जो हम कंपनी ओपन कर रहे हैं उसका लेटर हेड होना जरूरी है। सीएनआईसी अगर फर्ज करें कि दो दो पार्टनर तो दो के चाहिए, अगर तीन है ये तो तीन पार्टनर के यानी कि सीएनआईसी रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह फर्म लेटर हेड होना चाहिए, यानी कि जो फर्म आप खोल रहे हैं उसका लेटर हेड हो, उसका यानी कि कंपनी का लेटर हेड बना हुआ हो या बना लें एक पेज के, इस तरह का लेटर हेड बनेगा। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और जहाँ आपका ये ऑफिस होगा उसका लास्ट 3 मंथ के अंदर कोई भी एक मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा, और अथॉरिटी लेटर होगा। ठीक है। ये 5 चीजें रिक्वायर्ड हैं किसी भी फर्म को रजिस्टर करवाने के लिए। ठीक है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं कि हम अगर इसको ऑनलाइन अप्लाई करने जाएं तो हम कैसे इसको फर्म को रजिस्टर करवाएंगे, कैसे फर्म का एनपीएन हम हासिल कर सकते हैं। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं और आते हैं एफबीआर के ऊपर। एफबीआर के ऊपर आके आपने क्या करना है, लॉगिन आईआरएस पे आके लॉगिन कर लेना है। और आईआरएस में देखिए अगर दो पार्टनर है जिसको आपने प्रिंसिपल एक्टिविटी में रखना है तो उसकी यानी कि आईआरएस से आप लॉगिन होंगे। दो डायरेक्टर हैं और जिस डायरेक्टर से आप चाह रहे हैं कि ये फर्म बने तो उसके लॉगिन आईडी से आपने लॉगिन होना है। ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी लॉगिन है, तो ये यानी कि इस फर्स्ट पार्टनर से, जो फर्स्ट पार्टनर है जिसको आप प्रिंसिपल एक्टिविटी में रखना चाहते हैं, तो उससे हम लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने आना है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। रजिस्ट्रेशन के ऊपर आने के बाद 181 फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, इसको हमने क्लिक कर देना है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ आके हमने क्या करना है, नेम सेलेक्ट कर लेना है। एसोसिएट ऑफ पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। ठीक है। टैब पे क्या करना है आपने, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फर्म, जो भी आप लिखना चाहें दोनों में लिख सकते हैं। तो हम इधर इसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर देते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ लिखना चाहें फर्म तो फर्म भी कर सकते हैं। इधर आके हम नाम मेंशन कर देंगे। ठीक है। फॉर्मेशन डेट जब से आप ओपन की आपने इम्प्लीमेंट करनी है, तो फर्ज करें कि हम आज की ही डेट पे लेते हैं, या 1 मार्च से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, 1 मार्च। ठीक है। इस जगह पे हमने डेट मेंशन कर दी और नाम मेंशन कर दिया। ऊपर पर्सन एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन आ गया। टाइप में आप कुछ भी लिख सकते हैं, या नीचे इसके अलावा दूसरी चीजें भी हैं, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी ले सकते हैं और फर्म भी ले सकते हैं। तो हमने एसोसिएशन ऑफ पर्सन ले लिया। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। ये देखें ये इधर नाम मेंशन हो गया। ठीक है। फिर अब यहाँ आगे पीरियड सेलेक्ट करेंगे, तो पीरियड 2023 है।
ये हमारे पास पीरियड आ गया, ठीक है। और यहाँ के आपने नंबर लिखना है और नंबर ऐसा हो जो पहले FBR में रजिस्टर्ड ना हो। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए चीजें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने ऐसा नंबर लिखना है कि जो पहले से FBR के अंदर रजिस्टर्ड ना हो, और कोशिश ये करे कि जिस शख्स की यानी कि जो प्राइम इसका पार्टनर होगा उसी के नाम पे ये CNAC क्या कहते हैं फोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नंबर लिख देंगे आप 0092। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह आप नंबर लिख देंगे, नीचे भी इसी तरह कंफर्म नंबर कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आप ईमेल लिख देंगे। कंपनी की आपने ईमेल बना ली होगी। इस जगह पे ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है कि दोस्तों सबमिट कर देना है। जब सबमिट करेंगे तो नीचे नीचे इस जगह पे यानी कि एक बॉक्स ओपन हो जाएगा कोड का। जो फोन नंबर पे आपके पास कोड आएगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है, जो ईमेल पे कोड आएगा वो आपने यहाँ इसके नीचे मेंशन कर देना है। तो ये नंबर और ईमेल वेरीफाई हो जाएंगी यहाँ पे। फिर आपने आना है प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, तो इस जगह पे आके प्रॉपर्टीज पे आके इस जगह पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जहाँ ऑफिस होगा आपने वहाँ का नंबर लिखना है, या आपकी कंपनी छोटी सी होगी इंडस्ट्री जहाँ आपने लगाई होगी तो वहाँ आपने आके एड्रेस उसका मेंशन कर देना। जैसे वो जहाँ आपका ऑफिस होगा वो कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी वहाँ पे। तो ये लिखने के बाद और फिर उसके बाद ऑफिस, कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफिस, और मैनेजमेंट में आके आप कुछ भी लिख सकते हैं। मरला है तो 5 मरले पे है या 3 मरले पे है, या स्क्वायर यार्ड, ज्यादा स्क्वायर यार्ड लिखा जाता है तो ये लिख दीजिएगा। इधर आके आप 80% कर दीजिएगा, ठीक है। यूनिट में आपने एड्रेस लिख देना है। ठीक है, ये आपने आपका ऑफिस लिख दिया, सही है। इस जगह पे आपने स्ट्रीट लिख देनी है, जैसे ये आ गई, सही है। वाई और एरिया लिख देना है, ये लिख दिया आपने। और सिटी पे आके आपने क्या लिख देना है, जो सिटी होगी, जैसे कराची है तो कराची मेंशन कर देंगे, ये आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। और जगह आपकी अपनी है तो ऑनर सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो बेनामी पे आके ये सिलेक्ट कर देंगे और शेयर 1 लिख देंगे। अगर अपनी है तो अपने पे आके आपने ऑनर करना है, यहाँ पे आके आपने 100% कर देना है। इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आपने आना है बिजनेस के ऊपर। बिजनेस के ऊपर आके आपने क्या करना है कि देखिए बिजनेस नेम ये और कैपेसिटी, यहाँ पे आके आपने क्लिक कर देना है बिजनेस के ऊपर। बिजनेस नेम जो आपने ऊपर मेंशन किया था, अब ये देखें हमारे पास ये जो हमारा बिजनेस नेम था ये हमने इसमें नाम के अंदर गलती हो गई है, ये देख रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसको हम करते हैं क्लोज और फॉर्म को आते हैं दोबारा से इसके ऊपर आते हैं। ये एडिट नहीं होगा फॉर्म को,
कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि हमने गलती कर दी है, तो इसको हम क्या करते हैं आके दोबारा से डिलीट कर देते हैं। ये हमने डिलीट किया, दोबारा रजिस्ट्रेशन पे आए, यहाँ पे आए, नेम पे आए और यहाँ लिख देते हैं लतीफ एंड सन्स, ठीक है। और फॉर्मेशन डेट हमने 1 डाल दी, पीरियड पे आगे दोबारा से और 2023 लिख दिया, ये आ गया, ठीक है। इधर आके आपने क्या करना है, दोबारा से नंबर डाल देना है 00929345। इधर आपने इसी तरह ये नंबर दोबारा से डाल देना है 00929345, ठीक है। ये दोबारा से हमने नंबर डाल दिया, इसी तरह हमने ईमेल लिख देनी है अपनी, ये हमने ईमेल लिख दी और इसको सबमिट कर देना है। एक कोड यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। हमसे क्या हुआ था, हमसे नाम गलत हो गया था। फिर हमने आना प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर आके दोबारा से टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है और ऑफिस है, ऑफिस है और स्क्वायर यार्ड है 80 है, ठीक है। ये आ गया हाउस नंबर, स्ट्रीट पे बुखारी, DH, यहाँ पे आके आपको कराची लिख देना है। आउट कर दें। अगर अपनी जगह है तो ओनर, अगर न रेंट पे हैं तो बेनामी, तो ओनर लिख देते हैं अपनी जगह है और 100% कर देते हैं, ठीक है। इसको ओके कर दिया हमने, यहाँ तक हो गया। फिर हमने आना है कहाँ पे, बिजनेस के ऊपर। तो बिजनेस के ऊपर आने के बाद हमने क्या करना है, हमने करना है ये सिलेक्ट, यहाँ से बिजनेस का नाम क्या है, लतीफ एंड सन्स, ठीक है। डेट मेंशन कर देंगे वही जो वहाँ हमने स्टार्टिंग में मेंशन की थी, तो 1 मार्च। कैपेसिटी के ऊपर आके हमने क्या करना है, ऑनर सेलेक्ट कर लेना है, सही है। और इस जगह पे आके हमने ये ओपन कर लेना है, प्रिंसिपल एक्टिविटी पे क्लिक करना है। क्या करना है, देखें यहाँ तक हो गया। फिर क्या है, एक्टिविटीज के अंदर आके हमने बिजनेस ऐड करना है, तो हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, प्रिंसिपल एक्टिविटीज के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी सिर्फ प्रिंसिपल एक्टिविटी है, हम एनटीएन बना रहे हैं, हम इसको सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं कर रहे फिल वक्त, हम सिर्फ और सिर्फ इसका एनटीएन जनरेट कर रहे हैं कंपनी का। और सेक्शन पे आ जाएंगे, तो सेक्शन पे आके आपने जिस भी चीज की कंपनी ओपन करनी है आपने वहां पे यहाँ पे आके वो मेंशन कर देनी है। फर्ज कर लें कि आप कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया है आपने, छोटा सा, ठीक है जी। ये हमने बिजनेस एक्टिविटी मेंशन कर दी और इस जगह पर भी हम 1 मार्च लिख देंगे, ठीक है। इसको हम ओके कर देते हैं। ये हमने बिजनेस ऐड कर दिया है, इसको भी ओके कर देते हैं। इसके बाद हमने क्लिक करना है दोबारा इसके ऊपर और सॉरी प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे। क्या करना है, ये ऐड होने के बाद हमने क्या करना है, प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये देखें ये एड्रेस आ रहा होगा। हमने क्या करना है, इसको क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, सही है। इसके ऊपर क्लिक कर दें, ये देखें नीचे एड्रेस आ गया, नाम यहाँ मेंशन हो गया और नीचे एड्रेस हो गया। लिंक्स के ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्या करना है, आपने प्रिंसिपल ऑफिसर के सामने यानी कि जो एक्टिविटी होगी वो उसको आपने इधर क्लिक कर देना है, यहाँ पे उसका CNIC नंबर मेंशन कर देना है, ठीक है। फर्ज करें कि हम ये वाला ही CNIC नंबर मेंशन कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। आपने पहला CNIC नंबर मेंशन कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और डेट लिख देनी है, यहाँ पे डेट वो मेंशन कर देंगे, यानी कि जैसे ये प्रिंसिपल पहली एक्टिविटी है इनका
CNC नंबर मेंशन कर देंगे और स्टार्टिंग डेट मेंशन कर देंगे। अगर ये नहीं करना, कोई वकील हायर किया हुआ है आपने, तो वो आपने ये कंसल्टेंट वगैरह है तो उसका वो करना है, यहाँ पे आके नाम लिखना है और यानी कि उसका CNC नंबर देना है और स्टार्टिंग डेट दे देनी है। अब अगर आप वकील खुद ही यानी कि वो करना चाह रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफिसर, ठीक है, यहाँ पे CNC नंबर उसका मेंशन करके रिसर्च करेंगे तो नाम आ जाएगा और स्टार्टिंग डेट और ओके कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह आपने दोनों पार्टनर्स के जो भी अगर 2 पार्टनर है तो दोनों पार्टनर का इसी तरह आपने लिंक करना है, ठीक है। इसी तरह आपने क्या कहते हैं अपने पार्टनर्स के नाम या मेंशन कर देने और दोनों के और फिर ओके कर देना, ठीक है। इसी तरह ये लिंक हो जाएगा। साथ फिर अटैचमेंट पे आना है। अटैचमेंट में जो चीजें रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले एविडेंस ऑफ ओनरशिप यानी कि पार्टनरशिप डीड है जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पार्टनरशिप डीड लिंक होगी, ठीक है। अटैचमेंट में पार्टनरशिप डीड किस तरह की होती है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको ये पूरी क्लियर कर दूं। फिर यूटिलिटी बिल यूटिलिटी बिल है, तो यूटिलिटी बिल क्या है, वो लास्ट 3 मंथ का कोई भी बिल आपने पे किया वो आपने इधर मेंशन करना है। लेटर ऑन लेटर हेड ऑफ द AOP साइंड बाय मेंबर्स, ठीक है, साइंड बाय मेंबर्स। अगर इधर हमें लिंक पे आए जो मैंने आपको दिखाया था, आपने जब वो सेलेक्ट कर लेना है फर्स्ट वाला, क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफिसर सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आप मेंबर सेलेक्ट कर लेंगे दोनों के, 2 पार्टनर है तो दोनों के मेंबर सेलेक्ट करके नीचे मेंशन कर देना है, ठीक है, दोनों के CNC लिंक कर देना है यहाँ पे। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि लेटर ऑन लेटर हेड ऑफ द AOP साइन बाय ऑल मेंबर्स या पार्टनर वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफिसर, यहाँ पे आपने लेटर हेड साइन कर देना है। कौन से वाला वो भी मैं आपको नीचे बता देता हूँ। अच्छा, अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, ये AOP के लिए है, कंपनी के लिए, कंपनी साइन बाय डायरेक्टर्स है, वो अटैच करना है। लेटर हेड ऑन ऑफ द कंपनी साइन अथॉरिटी यानी कि इधर अथॉरिटी वगैरह जिसको दे रहे होंगे तो वो उसके यानी कि साथ साइन करके इधर अपलोड करना। तो ये 3 चीजें रिक्वायर्ड हैं जो हमने अटैच करनी है। उसमें क्या क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अथॉरिटी लेटर है आपका, यानी कि लतीफ एंड सन्स का। अगर इस तरह मैंने आपको एक फर्स्ट करके ईमेल ये कंपनी बनाई थी ताकि आपको आसानी हो, तो ये वाला जो लेटर है इस तरह लेटर होना चाहिए, अथॉरिटी लेटर, नाम इधर नाम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑथराइज पर्सन आ जाएगा और दोनों डायरेक्टरों के साइन हो जाएंगे, इस जगह पे कंपनी की स्टैंप लग जाएगी, ठीक है, या तो साइन होके चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अथॉरिटी लेटर। उसके बाद पार्टनरशिप डीड है, और पार्टनरशिप डीड कैसे होती है, पार्टनरशिप डीड यूं है, ठीक है, इस तरह आप बनवा लेंगे। इस जगह पे डेट मेंशन हो जाएगी, जैसे हमने 1 मार्च लिखी है, ईयर और साथ मंथ और ईयर आ जाएगा। 1 मार्च 2000 क्या आ जाएगी, 1 मार्च 2023, ठीक है। फर्स्ट पार्टनर नेम CNIC और एड्रेस, सेकंड पार्टनर नेम CNIC एंड एड्रेस, ठीक है, कंपनी का नाम। फिर ये टर्म एंड कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगी, कंपनी का नाम, कंपनी ओपनिंग डेट, ऑफिस एड्रेस जो आपने वहां मेंशन किया होगा, पार्टनर फर्स्ट, पार्टनर सेकंड, अगर तीसरा होगा तो तीसरा मेंशन कर देंगे, शेयर्स लिख देंगे कि कितने कितने % का शेयर्स है, ठीक है, नीचे पार्टनर का नाम, फिर दोबारा से जिसको आप प्रिंसिपल एक्टिविटी में रखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। इधर आपने फर्स्ट पार्टनर का नाम, सेकंड पार्टनर का नाम CNIC विद साइन है, इसी तरह विटनेस जो बनेंगे इनके तो विटनेस है। तो ये पार्टनरशिप डीड है, ये पूरी 2000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे निकलेगी। निकलने के बाद आपने क्या करना है, इसको अटैच कर देना है, ठीक है। इस जगह पे आके ये अटैच हो जाएगी, इधर आके PDF जब बन जाएगी स्कैन करके आप इधर अटैच कर दीजिएगा। फिर उसके बाद इधर अपना लास्ट 3 मंथ का कोई भी एक बिल अटैच कर देंगे आप यहाँ आके, ठीक है। इस जगह पे आपने क्या करना है, इस जगह पे आके आपने अटैचमेंट करनी है, लेटर हेड और CNIC वगैरह साथ अटैच कर देने हैं। आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी CNIC भी साथ इधर अटैच कर देंगे तीनों के, ठीक है। 2 पार्टनर हो गए तो उनके, तो उसके बाद ये आपने सेव एंड सबमिट कर देना है। तो ये आपका जो है आपको इसका NTN मिल जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।